हेलो डियर ऑल, वेलकम बैक। दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सीरीज। अब इसमें क्या करना है, आपको dy बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा, आपको इसका डबल डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पहुंचना है। तो सबसे पहले चलिए डिफरेंशिएशन करते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका। y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स, जिसको आप y डैश भी लिख सकते हो या y1 भी लिख सकते हो। तो इन फ्यूचर मैंने इसको y1 से रिप्रेजेंट किया है। अब लॉग का डिफरेंशिएशन होता है, अगर यहाँ पे x होता तो जो भी यहाँ लिखा है वो अपॉन में चला जाता है। तो हमने लॉग का जब किया, सिर्फ लॉग का जब किया तो वो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना। अब फिर जब लॉग के अंदर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1, और जो भी अंडर रूट में होता है वो नीचे आ जाता है 1/2 इंटू अंडर रूट एक्स टाइप का कुछ बनता है। तो ये जो पूरा का पूरा चीज आप देख रहे हो तो ये बना 1/√2 है ना, ये जो रूट में चला गया सारा पार्ट। और फर्दर जब आप यहाँ चेन रूल लगाई रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ दिख जाएगा 2x, ठीक है। और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो डेट इज वाई ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो अंदर लिखा था वो कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसे। तो यहां तक कोई ट्रबल नहीं होना चाहिए। अगले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने यहाँ एलसीएम लिया इसका। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये पूरा एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब आप नोटिस करिए, क्योंकि 2 से 2 कट गया था, ये अंडर रूट पूरा 1 के साथ इंटू होने से एलसीएम लेने से यहाँ पे आप इस स्टेप में पहुंचते, कोई ट्रबल नहीं। अब ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है और जो न्यूमरेटर में दोनों एक जैसे हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया। सो फाइनली y1 आपका 1/√x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बना, ठीक है। अब हमारा पहला प्रेफरेंस क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि अंडर रूट को नहीं रखना है आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस पूरे फैक्टर को पहले मैं यहाँ लाया और दोनों साइड का स्क्वायरिंग कराया। अब यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायरिंग होने से अंडर रूट गायब हो गया, लेकिन y1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया सर। और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है यार। अब हमारा पहला स्टेप खत्म। स्टेप नंबर 2 में अब फिर से डिफरेंशिएशन करना है और यहां लगेगा अब इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने यहाँ क्या किया, y1 होल स्क्वायर को टच नहीं किया, सबसे पहले आपने इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे करवाया डिफरेंशिएशन। तो इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मिलता है 2x, ठीक है, कोई ट्रबल नहीं है। अगले स्टेप में आपने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को टच नहीं किया और y1 के होल स्क्वायर का जब आपने करवाया तो वो बना पहले 2, आपको पता है यहाँ पे अगर ये y1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये y स्क्वायर सबसे पहले यहाँ पे 2 आगे आया तो y डैश ऐसे ही रहेगा। और जब y1 का फिर से डिफरेंशिएशन कराओगे तो डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है, जिसको हम y2 से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 का जो डिफरेंशिएशन है वो बनेगा यहाँ 0, ठीक है। अब आप नोटिस कीजिए, एक स्टेप आपके पास ये आया। अगले स्टेप में अगर मैं ट्वाइस ऑफ y1 कॉमन ले लूं, क्योंकि वो हर जगह दिख रहा है, ये कॉमन ले लिया, तो अंदर जो एक्सप्रेशन आपके पास बच के आया है वो आएगा सिंपल सा कुछ ऐसा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो 2y1 कॉमन आया था, अगर मैं इसको डिवाइड करूं इस साइड ले जाके 0 के साइड, तो वो 0 हो जाएगा और घूम फिर के हमारे पास यही एक्सप्रेशन बचेगा, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन जैसे हमारे पास बचा है, यही हमें प्रूव करना था। हमने इसको एक सिस्टमैटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी तरीके से दिस क्वेश्चन इज डन। होपफुली समझ में आया हो।